अभी हम हैं सीढ़ियों पे। सीढ़ियों पे ही है, पर कहाँ से आ रहे हैं? घर से आ रहे हैं फिलहाल। घर जो कि है मैनागुड़ी में। मैनागुड़ी से बस लेके आए हैं सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में इनामुल्ला वेट कर रहे थे। हम लोग अभी जाएंगे कहाँ? हम लोग इस बार जा रहे हैं दुलालीधारा इको पार्क, जो कि है घोषपुकुर में, मतलब सिलीगुड़ी से इर्द गिर्द लगभग 26-30 किलोमीटर अवे फ्रॉम सिलीगुड़ी। तो जैसे कि हम प्राइम सिलीगुड़ी लोकेशन में उतरे हैं इन द जंक्शन, तो भैया वहाँ से हम लोगों को पिकअप करके अभी लाए हैं शिव मंदिर की तरफ। अभी थोड़ा चाय वाय पियेंगे बिकॉज टेम्परेचर इज बिट लो और हवा भी काफ़ी तेज़ है। तो इस सब के साथ जैसे कि बॉडी की गर्माहट दैट इज़ वेरी नेसेसरी, उसके लिए अभी चाय है हमारे पास। चाय है रेडी, बातें नहीं बढ़ाएंगे, पियेंगे पहले, फिर आप लोगों को लेके जाएंगे। बाटर बिस्कुट लागबे ना, एमनी शुद्ध चाय भालो है कि नहीं? सिर्फ चाय बहुत बढ़िया। चलो नहीं, अभी तक पहुंचे नहीं है। स्टिल वी हैवंट रीच्ड आवर डेस्टिनेशन, दैट इज दुलालीधारा घोषपुकुर इको पार्क। अभी हम लोग हैं सीनिक ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए। पूरा ये जो ऑसम एकदम इम्पेकेबल ब्यूटी है, ये ब्यूटी को आप लोगों को शेयर करने के लिए हम लोग अभी रुके हैं। और इसके बाद आएगा थोड़ा सा एक इंफॉर्मेटिव पार्ट। इसीलिए मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करके भैया को और आप लोगों को, मतलब भैया को रिक्वेस्ट करके आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ, दैट इज रूट फ्रॉम सिलीगुड़ी, क्योंकि ज़्यादातर लोग सिलीगुड़ी से ही आएंगे। और सिलीगुड़ी से रूट ये है, सीधा सीधा घोषपुकुर वाला रूट ये होता है कि आपको जो मेन रोड दैट लीड्स टू कोलकाता एंड एवरीवेयर, उसी रोड को पकड़ते हुए सीधा आना है। फिर एक मतलब व्हाट टू से, एक फ्लाईओवर आपको दिख रहा होगा, फ्लाईओवर जो कि टेक्स यू टूवर्ड्स कोलकाता। उस फ्लाईओवर के बगल में से एक सर्विस रोड लेफ्ट की तरफ कट के एक टी गार्डन के बीच में से जाते हुए दैट विल लीड यू टू व्हाट टू से आवर डेस्टिनेशन दुलालीधारा इको पार्क। इसका कोई विविड डिस्क्रिप्शन हम लोगों को मिला नहीं था। लोकल होते हुए भी भैया को भी पता था, बट किसी को एकदम एग्जैक्ट से पता नहीं था। तो हमने इसका एक विविड डिस्क्रिप्शन, एकदम आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, किसी को भी आने में कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए वी आर शूटिंग दिस वीडियो along with the scene. So enjoy further. And next time we will be there in the destination. So ये है एंट्रेंस ऑफ दुलालीधारा इको पार्क। बेसिकली जो आप देख सकते हैं कि ये पूरा टी एस्टेट के अंदर ही है। तो और क्या कहते हैं, फ्रॉम जहाँ पे हम लास्ट रुके थे ना, क्या कहते हैं, मेन रोड से थोड़ा बहुत लेफ्ट पे कट होके सर्विस रोड लेके, वहाँ से लगभग दूरी मेरे हिसाब से 4 to 5 किलोमीटर्स, मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी सकता है। हाँ, ऑब्वियसली गूगल विल बी गाइडिंग यू, विल बी हेल्पिंग यू आउट, पर पूरा हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो लोकल्स आर देयर, दे आर डेफिनेटली वेरी हेल्पिंग, वेरी मच, यू नो व्हाट टू से, क्या कहते हैं, बहुत हेल्पफुल है वो लोग। आप लोग उन लोगों से बातचीत करके, मतलब थोड़ा बहुत उन लोगों की जो डेली लाइफस्टाइल है उससे परिचित होके डेफिनेटली यहाँ पे आ सकते हैं। और अभी जैसे हम लोग पहुंचे हैं, तो बेसिकली यहाँ पे पार्किंग चार्जेस भी है और पर हेड का 20 रुपीज़ लगता है अंदर आने के लिए। और ये जो एरिया है दैट इज सिंपली मेंटेन्ड बाय फॉरेस्ट डिवीजन, काशिंग फॉरेस्ट डिवीजन। और ये इको पार्क भी है, यहाँ पे पिकनिक का भी बंदोबस्त है। और फिलहाल हम लोग बढ़ेंगे कैनोपी वर्क की तरफ, जो कि इधर का मेन यूएसपी है। तो चलिए।
सो दिस इज प्रीटी मच वेयर द कैनोपी वॉक स्टार्ट्स। यहाँ पे होता है शुरू। आखिर जहाँ पे हम लोग रुके थे, मतलब जस्ट इन वी वर इन द एंट्रांस, मतलब एंट्रांस के एकदम नज़दीक से एक रास्ता कट होके क्या कहते हैं, जंगल के अंदर चलते हैं। एक वुडन ब्रिज है, उसको पार करते हुए। तो उसके बाद इधर उधर बहुत जंगल के अंदर में से बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं। वी वर प्रीटी मच लकी कि हम लोग को एक बार में ही कैनोपी वॉक वाला जो रास्ता है, मतलब रास्ता जो लीड्स टू कैनोपी वॉक, वो हमको मिल गया। एंड दैट इज दिस। अभी हम लोग मज़ा लेंगे, पूरा मज़ा उठाएंगे, आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे द कैनोपी वॉक, मतलब द मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ दिस प्लेस, दुलालीधारा इको पार्क। सो कम ऑन इन। So basically we are here in the canopy walk। इसके लगभग वहाँ से शुरू होता है। अब मेरे ख्याल से अभी जितना दूर देख पा रहे हैं हम लोग बीचों बीच है। और जैसे कि पहले भी बोल रहे थे कि इधर अपना क्या कहते हैं, पिकनिक का भी बंदोबस्त है, थोड़ा बहुत म्यूजिक भी आ रहा है। पिकनिक शायद यहीं पे कहीं पे चल रहा है, मे बी देयर समवेयर देयर इन द फील्ड, बिकॉज इट्स अ वास्ट एरिया है ना, तो यहाँ से देख पाना काफ़ी मुश्किल है। पर पिकनिक अगर आप लोग करना चाहते हैं कि दैट इज रेडिली अवेलेबल, इन लोगों को पहले से कांटेक्ट करने के लिए, करने के लिए कुछ भी जरूरत नहीं है। आइए, पिकनिक का मतलब जो भी है लेके आइए और एक बार कांटेक्ट करना, हाँ कांटेक्ट कर भी सकते हैं। पर मेरे ख्याल से जितना रेडिली वो लोग हम लोगों को बताए, मेरे ख्याल से कुछ लगेगा नहीं। फिर भी फॉर योर सेफ्टी कंसर्न्स यू कैन कॉल देम एंड नॉट टू मेस अप विद योर प्लान, आप डेफिनेटली कॉल कर सकते हैं। सो फिर आगे बढ़ेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। और क्या है, जंगल का जो एक वो है ना, क्या जो फ्लेवर है, दैट इज कम्प्लीटली इन हियर। टी गार्डन से होते हुए हम लोग जंगल में आए, जंगल के बीचों बीच से कैनोपी वॉक है, तो जंगल का पूरा जो फ्लेवर है और उसके साथ विंटर भी है, तो विंटर प्लस जंगल मेक्स ए ग्रेट थिंग। सो आइए, बेखौफ घूम के जाइए। क्या बात है भाई। बाय द वे, चलते चलते बढ़ते हुए इस खौफनाक हंसी के साथ हम लोग पहुंच गए हैं वेयर द कैनोपी एंड्स प्रीटी मच। अगर एक ही वॉक है, एक्चुअली आई एम नॉट श्योर टिल नाउ, बाद में शायद से विद एश्योरेंस आई विल बी सिंपली प्रोवाइडिंग दैट इंफॉर्मेशन टू, कि ये वाला कैनोपी का एंड यहीं पे है। और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे सेलिब्रेशन वगैरह भी होता है, बर्थडे हो कुछ भी हो, यू वांट टू सेलिब्रेट, यू कम टू द एंड ऑफ द कैनोपी एंड यू सेलिब्रेट, दैट्स ऑल। और क्या कहते हैं, कैनोपी थोड़ा लो हाइट से शुरू होता है, जैसे कि ये थोड़ा हिली एरिया के भी पार्ट है, तो टेरेन इज नॉट दैट प्लेन, मतलब थोड़ा बहुत ऊंच नीच ऐसा है। तो दिस इज वेयर द कैनोपी एंड्स एंड मे बी द हाईएस्ट पार्ट ऑफ इट, आई मीन एज फार एज द हाइट इज कंसर्न्ड। सो दैट्स ऑल। अभी तक जितने एक्सप्लोर किया है कैनोपी के साथ यहीं पे ख़त्म होता है, बाकी देखते रहिए। चलते चलते आखिर पहुंच ही गए मेरे ख्याल से। प्रोबेबली दिस इज द एंड ऑफ दिस फॉरेस्ट, मतलब जो फॉरेस्ट के अंदर में आता है शायद से यही एंड है, क्योंकि वी कैन सी मतलब फार्मिंग लैंड, मतलब और टी गार्डन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। तो प्रोबेबली दिस इज द एंड ऑफ दिस पार्ट, द जंगल। और एक चीज़ हम लोग देख पा रहे हैं कि इधर एक थोड़ा सा
मे बी सॉर्ट ऑफ अ वाटर बॉडी और समथिंग लाइक दैट है। उसके बगल में ठीक है एक छोटा सा शॉप। बहुत लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे शॉप की कमी, मतलब कुछ स्नैक्स वगैरह या फिर कुछ भी नहीं मिलता खाने को, तो शायद से नहीं मिलता है या फिर मिलता भी होगा। पर ये एक छोटा सा शॉप है। वी कैन सी सम यू नो चिप्स और समथिंग, सम मतलब फूड ऑफ दैट सॉर्ट। तो देखते हैं और आगे बढ़ते। मेरे ख्याल से नहीं होगा हो। ये देखिए, ये अभी खाने का और स्नैक्स का नहीं है शायद से, पर वो सब मतलब बहुत सारे लोग कमेंट किए थे ऐसे कि कुछ स्नैक्स का नहीं है, कुछ ये नहीं है, वो नहीं है। क्या वो मैंडेटरी है यहाँ पे रहना? मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे पिकनिक के लिए आते हैं तो आप मतलब इंग्रेडिएंट्स जो होता है वो आप लेके आते हो। पर यहाँ पे आके स्नैक्स का होना, ये का होना, मेरे ख्याल से ये प्लास्टिक वगैरह से क्या होगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा। तो लगभग ना होना ही सही है मेरे ख्याल से। आई डोंट नो, माई थॉट इज क्वाइट आर्ग्यूएबल। बहुत लोग इसको डिनाई भी कर सकते हैं, इसके अगेंस्ट में भी बोल सकते हैं, पर इट इज टोटली अ सब्जेक्टिव थॉट फ्रॉम माई पार्ट कि ऐसा ना हो। और मतलब शायद से हो भी तो बहुत कम हो। बहुत ज़्यादा होने से जगह कचरा बन जाता है सच में। और ऐसे एक बहुत खूबसूरत से फॉलोन एक एरिया में होना, आई डोंट थिंक दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। सो अभी के लिए इतना ही। फिलहाल और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, एकदम एंड तक जाएंगे, फिर उसके बाद देखते हैं कुछ है कि नहीं दिखाने को, है ना। चलो। ये देखो, दो नादान परिंदे बैठे हुए हैं और आप में ही खेल रहे हैं। ब्रूम ब्रूम। खेलो खेलो, चल। उठ 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 उठ। तो आखिर में ये सच में दिस इज द एंड पार्ट ऑफ इट। मतलब हम लोग पहुंच गए हैं एकदम एंड ऑफ इट। यहाँ पे जैसे हम वहाँ थे ब्रिज के तरफ या फिर जो भी है उसके तरफ जब थे, तो हम बोल रहे थे कि एक थोड़ा सा ट्री हाउस टाइप का कुछ दिख रहा है जहाँ पे छोटा सा शॉप भी है। तो चलते हुए आ गए हम इधर आके थोड़ा एक्सप्लोर किए कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है। चिप्स मिलता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स मिलता है, और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इफ़ यू आर हंग्री तो आपको चाउमीन मिल जाएगा, वेज, चिकन, मोमो मिल जाएगा, उसके साथ पकौड़ा मिल जाएगा, उसके साथ आपको बैठने का जगह भी मिल जाएगा जहाँ बैठ के भी खा सकते हो। सो दीज ऑप्शंस आर हियर। अभी तक हम लोग ट्राई नहीं किया है, बेशक ट्राई करेंगे तो उसके बाद हम लोग क्वालिटी ऑफ द फूड एंड द टेस्ट ऑफ द फूड आई वी विल बी शेयरिंग ऑल दोज थिंग्स टू। पर एक चीज जिसके लिए मैं तब बोल रहा था कि वो अगर ना भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि वो होने से एक रिस्क बढ़ जाता है, दैट इज दिस वेस्ट मैनेजमेंट। ये नहीं होता है, इसके वजह से खराब होता है। ये होना नहीं चाहिए, ये होना नहीं चाहिए, इसके वजह से खराब होता है। तो उम्मीद करते हैं अगर शुरू हो ही गया है तो उसके बाद उम्मीद करते हैं ये तो बढ़ेगा। एक बार शुरू होने के बाद बंद नहीं होता है, क्योंकि विजिटर्स विल बी बढ़ेंगे, विजिटर्स बढ़ेंगे तो ये बिजनेस बढ़ेगा और शायद से ऑप्शन बढ़ेंगे। पर उम्मीद करते हैं हम लोग अपने आप से इस चीज़ों को मेंटेन रखेंगे, एरिया को खराब नहीं करेंगे। दैट इज़ द प्राइम पार्ट ऑफ इट। तो बढ़ते, भूख लगी है, बहुत देर तक टहलते हुए हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, खाना खाते आगे बढ़ते। अभी दैट इज़ द प्लेस जहाँ पे हम लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे बैठ के खाना खाया जाता है। दिस इज अ स्मॉल अरेंजमेंट फ्रॉम देयर पार्ट एंड दिस वी हैव ऑर्डर्ड। अभी खाना खाएंगे और शेयर करेंगे हाउ द फूड इज, और टेस्ट क्या है, कैसा है, वगैरह वगैरह सब कुछ। तो पहला खाते। सो दिस इज द रिव्यू पार्ट एक्चुअली। तो खाना जो हम लोग खाए उसमें हम लोग ऑर्डर किए थे
चाउमीन, चिकन मोमो और अमूल कूल, वो तो दैट इज़ ब्रांडेड, सो उसको लेके कोई रिव्यू नहीं है। बाकी चाउमीन और मोमो को लेके ये कह सकते हैं कि टेस्ट इज़ नॉट दैट बैड, नॉट दैट गुड, इट इज़ सो मतलब जब एकदम छोटे थे ना, तब मैं मैनागुड़ी से हूँ, तो वहाँ पे लोकली जो चाउमीन बनता था, द टेस्ट इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट। मतलब थोड़ा क्या कहते हैं, थोड़ा रिच नहीं है, थोड़ा जो कहता है कि नॉट सो राइप्ड हैंड मेड, वैसा टाइप का है, तो वैसा है और ख़राब नहीं है। द फूड इज़ फ्रेश, इतना मैं कह सकता हूँ। पर वन थिंग दैट शुड बी केप्ट इन माइंड इफ़ यू आर ऑर्डरिंग दिस, वो है कि क्वांटिटी के हिसाब से प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। एक प्लेट में मेरे ख्याल से 6 मोमोज मिलता है और चाउमीन का भी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ 60 रुपीज़ का। प्रोबेबली द रीज़न इज़ अवेलेबिलिटी, इन लोगों को बहुत दूर से लाना पड़ता है, इसके लिए ये शायद से इतना चार्ज करते हैं। और मेरे ख्याल से अवेलेबिलिटी कम होने के कारण से भी सेम चीज़ का जो बाज़ार में या फिर जहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल है, वहाँ पे शायद से दाम वो रहता है जो कि रिटेल प्राइस है। यहाँ पे शायद से ये लोग ज़्यादा प्राइस में लेके, मतलब यहाँ पे अवेलेबल करवाते हैं, शायद से ये कारण हो सकता है। दैट इज़ अकॉर्डिंग टू मी। बाकी इतना दूर चलने के बाद 60 रुपीज़ से खाना, आपको भूख अगर लगी तो फॉर दैट यू कैन ऑर्डर, है ना। तो दिस इज़ प्रीटी मच एंड ऑफ इट ऑफ आवर वीडियो। दिस इज़ ऑल अबाउट दुलालीदरा इको पार्क। बहुत अच्छा लगा, बहुत अनोखा जगह है, सिलीगुड़ी से काफ़ी दूर है और पूरा जंगल में है। तो you don't expect to be a very modernized environment over here, but आपको एकदम है ना चैन मिल जाएगा इधर आके, है ना, एकदम अलग सा है। You can fill your lungs with fresh things and शायद से बरसात में ये जगह और ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा, because the greenery blooms itself to the extreme in the monsoon season। पर मानसून में ये कैनोपी वॉक थोड़ा रिस्की बन सकता है ड्यू टू वेरियस रीजंस। तो एक बार बरसात में ट्राई करेंगे, तब देखते हैं, तब जरूर रिव्यू देंगे। और आप लोग, अरे हाँ सांप तो इनको अच्छा लगता है, इनके मुंह से ये सुन के अच्छा नहीं लगा। चलो लेट्स एंड दिस वीडियो। जे वर्षाकाले आसबे ठीक है, आपको मिल जाएगा सांप, देख लेना। अगर उनसे लगाव है तो उनको प्यार बांट देना, और लगाव नहीं है तो दूर भाग जाना। दैट्स ऑल। तो लेट्स एंड द वीडियो। Until next time, stay tuned. We will meet you guys very soon. Okay.